बादल फटने के बाद जो तबाही मची उसकी तस्वीरें बड़ी भयावह हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा खतरनाक एक उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां पर बादल फटने के बाद एक झील बन गई है जिसमें किसी गांव को डुबाने जितना पानी भर गया है। ये झील कब फूटेगी, कैसे फूटेगी, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटी तो हड़कंप मच जाएगा। ये झील दिखने में बेहद सुंदर है लेकिन डराने वाली है। उत्तरकाशी के हर्षिल में बादल फटने के बाद बनी ये झील अब किसी वाटर बम की तरह है जो कभी भी फट सकती है। धराली की तबाही अभी थमी नहीं थी कि हर्षिल में नया खतरा खड़ा हो गया। कुदरत का ये कहर कब टूटेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर टूटा तो इसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। फिलहाल इस झील को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आसपास के इलाकों में भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है ताकि आने वाली तबाही को वक्त रहते टाला जा सके। उत्तरकाशी के धराली से आपदा पीड़ितों के रेस्क्यू की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। धामी सरकार ने पूरा तंत्र राहत बचाव में झोंका है और इसी बीच रेस्क्यू में बचने वाले बिहार की बेतिया के एक मजदूर का दावा उसके 40 से 45 साथी अब तक लापता, जिनकी तलाश के लिए वो प्रशासन और राहत बचाव टीम से गुहार लगा रहा है। बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले रणजीत कुमार ने बताया कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके साथ के कई मजदूर अभी भी लापता हैं। आपदा से ठीक पहले शाम करीब 6:30 बजे उसकी अपने एक साथी मजदूर से आखिरी बार बात हुई थी, वो भी अब तक नहीं मिला है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की ये चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। टूटे पुल के उस पार फंसे BRO और PWD के इंजीनियरों और मजदूरों को SDRF के जवानों ने तेज बहाव से उन्हें सुरक्षित पार कराया। राहत बचाव दल के लोग रस्सी की मदद से उफान के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू कर अपनी पीठ पर लादकर इस पार से उस पार तक ले जा रहे हैं। हालांकि बीच में खराब मौसम के चलते इस पे दिक्कतें तमाम तरह की आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। लेकिन ऑपरेशन में जुटे आपदा कर्मी तेजी के साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू में जुटे जवानों ने अब तक 993 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी। लेकिन जवानों ने मलबों के बीच दफन होती जिंदगियों को ढूंढना जारी रखा। अपने खोजी कुत्तों के साथ हर एक सांस को तलाशते रहे। हाल उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर्च में इस वक्त जो SDRF के स्नीफर डॉग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्नीफर डॉग्स विंग जो है वो तलाश कर रही है उन लोगों की जो लापता हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मलबे में दबे एक एक घर की खुदाई की जा रही है। मौसम साफ रहने की वजह से हादसे के 5वें दिन 277 लोगों को बचाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू किए गए लोगों का आंकड़ा 993 हो गया है। उत्तराखंड के धराली में आए जल प्रलय पर अब सियासत यानी राजनीति भी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हासन को ऐसा लगता है कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की तरह से धराली में बादल फटा, तबाही आई। इसके लिए उन्होंने बाकायदा विवादित तर्क भी दिए हैं। चाहे वो मस्जिद हो या वो जो यहाँ दरगाहें हों और जहाँ मंदिर हों, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। धराली आपदा को जायज ठहराने वाले अखिलेश यादव के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने तो आपदा को कुदरत का इंसाफ बता दिया। धामी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए और अवैध मस्जिदों से जल प्रलय का कनेक्शन बता दिया। अब हसन के बेतुके बयान पर तीखा पलटवार भी हो रहा है। खैर, कुदरत के इस कहर पर ST हसन अब भी कायम है और इस आपदा को जायज ठहरा रहे हैं।